अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी लाइट वेट आलू के पकौड़े बनाने की रेसिपी। और रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। हर घर में बनते हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि मैंने ये ट्राई किए थे, बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन लिया है। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद इसमें बाकी तमाम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी। और हाफ टी स्पून के बराबर आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। 2 से 3 चुटकी मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया था। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भर के आपने साबुत खुश्क धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा क्रश कर ले इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पर 2 से 3 पत्ते थे पालक के, उसको आपने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कट करके आपने इसमें ऐड कर देना है। इसकी जगह आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं या आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये है कि इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी थोड़ा सा इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा इसका बन जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड की थी। अजवाइन को आपने अच्छी तरह से साफ करके थोड़ा सा हाथों से मसल के फिर आपने इसमें ऐड करना है। और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी मैंने यहाँ पर इतना ऐड करना है ताकि बहुत ज़्यादा ना तो थिक बैटर बने और ना ही हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला करना है। और आलू मैंने काट के रखे हुए थे बड़े साइज़ के, मतलब बड़े से थोड़े से मीडियम साइज़ के थे। आप चाहें तो बिल्कुल राउंड शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लंबाई के रूप से काटा था। और हमारे यहाँ पे बेसन जो था ऑलमोस्ट डन हो गया है। थोड़ा मुझे थिक लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी और उसमें ऐड कर दिया था। मतलब इतना बेसन को होना चाहिए कि जब हम इसकी आलू के ऊपर कोटिंग करें तो एक लेयर होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊपर बेसन नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली कोटिंग होनी चाहिए। तो बस इस तरह से डिप करके आपने आलूओं को फ्राई करते जाना है और बिल्कुल मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से इसकी दोनों साइड पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। और तकरीबन 4 से 5 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया था। और इसके बाद आपने इसे टिश्यू पेपर पे या स्ट्रेनर पर निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे आलू के पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। इसे केचप के साथ और इमली की चटनी के साथ आप खाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। हाफिज़।